अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समरा मुनीर। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ नेटवर्क। 15 साल बाद कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन मुकम्मल हो गए। कराची हैदराबाद MQM पाकिस्तान के पास रहा, जबकि लाहौर समेत पंजाब में नवाज लीग और मुल्तान आज़ाद उम्मीदवारों के नाम रहा। इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चैनल न्यूज़ नेटवर्क के हेड अशफाक सुलैरी। जी अशफाक सुलैरी, 15 साल बाद कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन को आप किस तरह देखते हैं? शुक्रिया समरा। जैसे कि आज आपने जो प्रोग्राम का जो टॉपिक रखा है वो कैंटोनमेंट बोर्ड के जो बलदियाती इलेक्शन उसके हवाले से रखा है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर खैर खैरियत से इलेक्शन हो चुके हैं। 42 कैंटोनमेंट बोर्ड के जो इलेक्शन हुए थे, जिसमें से 219 वार्ड बनाए गए थे और 206 सीटों के लिए ये इलेक्शन हुए हैं। और इसके अंदर जो 6 सीटें ऐसी भी थी जहाँ पर इलेक्शन जो है मुलतवी हो गए हैं। 7 उम्मीदवार जो हैं वो बिला मुकाबला हुए। पीपल्स पार्टी ने 112 उम्मीदवार इस इलेक्शन में समरा अपने उम्मीदवार नामजद किए। इस वक्त जो सूरत हाल जो इस वक्त करंट जो सूरत हाल आ रही है वो ये आ रही है कि कराची हैदराबाद से एक बार फिर MQM पाकिस्तान जो है वो उसने अपनी बर्तरी साबित कर दी है और अपने वजूद को साबित किया है कि उनका वोट बैंक मौजूद है। और इस वक्त MQM पाकिस्तान के साथ उसके जो कैंडिडेट थे या उनके जो नामजद उम्मीदवार उन्हें किए थे वो कामयाब हुए हैं। कराची से भी हुए हैं, हैदराबाद से भी हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाला जो बलदियाती इलेक्शन है उसके अंदर MQM मीरपुर खास, सखर, हैदराबाद, कराची के अंदर अपना वजूद जो है वो बरकरार रखेगी। इसके अलावा अगर पीपल्स पार्टी की अगर आप बात करते हैं तो पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मेहनतें हैं, लेकिन वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाई जो उसको करनी चाहिए थी। जिस तरह से काम हो रहा है उस हिसाब से वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाई। जैसा कि आपने भी कहा कि मुल्तान समेत पूरे पाकिस्तान से जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो सबसे ज़्यादा कामयाब हुए हैं। तमाम पार्टियों से ज़्यादा जो उम्मीदवार कामयाब हुए हैं वो आज़ाद उम्मीदवार। जैसे कि मुल्तान के अंदर भी आपने कहा कि एक मुस्लिम लीग नून ने सीट जीती, जबकि तो बाकी जो तमाम सीटें थे वहाँ से आज़ाद उम्मीदवार जो कामयाब हुए हैं। आज़ाद उम्मीदवार ज़ाहिर है कि वो जहाँ तो कुछ पार्टियों के होते हैं ऐसे नहीं होते हैं। वो ज़ाहिर है कुछ पार्टी उसको टिकट नहीं देती तो बगावत के तौर पर खड़े हो जाते हैं। फिर उसके बाद जिसका वो हुकूमत में आ रहा होता है, जिसका चेयरमैन बन रहा होता है या जिसका वो सरबराह बन रहा होता है, फिर उसके साथ वो बार्गेनिंग की जाती है, उनसे कुछ लो कुछ दो की बात होती है, फिर उसके पे वो उसके साथ अलाह कर लेते हैं। तो इसी तरह से वो जो हुक्मरान पार्टी होती है उस तरफ से आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो उस तरफ चले जाते हैं। और ज़ाहिर इस वक्त PTI की हुकूमत है पाकिस्तान के अंदर और पंजाब के अंदर इस वक्त जो आपने जैसे कहा कि लाहौर, सियालकोट, चकलाला और बहुत सारे टैक्सला वगैरह में जो कैंटोनमेंट बोर्ड के जो इलेक्शन हुआ है वहाँ से नून लीग जो है वो विनिंग पार्टी बनी है, बहुत ज़्यादा उसने कामयाबी हासिल की है। इसका मतलब ये हुआ कि नून लीग जो इस वक्त पंजाब के अंदर जो है वो PTI पर है हावी है। और उसके बाद बहुत सारे जैसा कि आपने कहा कि आज़ाद उम्मीदवार हुए हैं, कामयाब हुए हैं। तो एक टेस्ट का आप कह सकते हैं कि वो था हुकूमत के लिए। पहला हुकूमत ने एक जैसे कि इससे पहले ज़िमनी इलेक्शन जितने भी हुए हैं वो हुकूमत जो पार्टी है PTI वो हारती आई है। सिर्फ एक सियालकोट का एक बाद ज़िमनी इलेक्शन था जहाँ से उन्होंने वो कामयाब हुई है। वो भी इस तरह से हुआ कि वो काफ लीग का उम्मीदवार था जिसने PTI में शमूलियत अख्तियार की और उसने काफ़ी PTI अपना काफ लीग के वोट और नून लीग के वोट जो है वो उस उम्मीदवार ने तोड़े और कामयाब हुआ। अदरवाइज देखा जाए तो PTI जो है वो जितने भी तमाम ज़िमनी इलेक्शन हैं उसमें वो उसको शिकस्त हुई है। और उसके बाद 15 साल के बाद जैसे आपने कहा कि जो इलेक्शन हुए हैं और सिंध के अंदर भी 9 साल के बाद बलदियाती इलेक्शन हुए थे और इस वक्त भी एक अरसा हो गया कि बलदियाती निज़ाम दरम बरम है। और सिंध के अंदर भी 18वीं तरमीम के बाद बलदियाती इलेक्शन होने चाहिए, पंजाब में भी होने चाहिए, तमाम इलाकों में होने चाहिए ताकि निचले लेवल तक ये अख्तियारात जाएँ। और आपकी जो सियासत नर्सरी जिसे कहा जाता है, सियासत की नर्सरी कहा जाता है, वो तो ज़ाहिर है आपकी स्टूडेंट्स होती हैं, यहाँ से स्टूडेंट्स की सियासत होती है। उसके बाद अगर आप देखें तो बलदियाती सियासत होती है जहाँ से जो नर्सरी के तौर पर जो आपके सियासत लीडर जो उभर कर आते हैं
अगर पार्टियां, अगर जो हुक्मरान पार्टी होती है, अगर वो बलदियाती इलेक्शन कराते रहें, और मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर स्टूडेंट सियासत को फाल किया जाए तो आप जितने भी बड़े बड़े सियासतदान इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान में, शेख रशीद अहमद हो गए, लियाकत बलोच, बड़े बड़े जो भी हैं, वो सब के सब उन्होंने समरा स्टूडेंट सियासत किए, और उसके बाद वो जमीयत और उनके सपाफ और MSF और जो होती हैं उनकी स्टूडेंट विंग्स होती है, वहाँ से वो कामयाब होकर वो ऊपर जाते हैं। और अल्लाह करे 15 साल के बाद कंटोनमेंट बोर्ड के तो बलदियाती इलेक्शन हुए हैं, और बाकी सिंध, पंजाब और दीगर इलाकों में भी अगर बलदियाती इलेक्शन हो जाएँ और जिस तरह से अब पुरअमन तरीके से हुए हैं, तो किसी भी 18वीं तरमीम में हो या कोई कुछ भी मसला हो, किसी हुकूमत को भी इस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए, अख्तियारात निचले लेवल पे जाना चाहिए। और अगर कंटोनमेंट बोर्ड में इलेक्शन हो सकते हैं तो बाकी इलाकों में बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए। जी समरा। जी इशफाक लहरी, कहा जाता है कि बल्दियाती इलेक्शन हुक्मरान पार्टी का होता है, लेकिन इस बार ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये समरा, जैसा कि आपने सवाल किया है कि हुक्मरान पार्टी का बल्दियाती इलेक्शन होता है, ठीक है, आपकी बात सही है, हमेशा ऐसा ही होता है कि ज़िमनी इलेक्शन और बल्दियाती इलेक्शन हुक्मरान पार्टी का होता है, क्योंकि वहाँ की जो इंतज़ामिया होती है, तैनात की जाती है, वो तमाम की तमाम हुक्मरान पार्टी की होती है। लेकिन अब जब से सोशल मीडिया आपका का वजूद आया है, तब से हालात बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। अब वो चीज़ें नहीं रही समरा जो कि इससे पहले होती थी कि हुक्मरान पार्टी जो थी वो ज़िमनी इलेक्शन भी जीत जाती थी और बल्दियाती इलेक्शन भी जीत जाती थी। अब तो ये चीज़ें नहीं है, अब तो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव है। मीडिया से ज़्यादा इस वक्त सोशल मीडिया जो है वो छोटी छोटी चीज़ों को देखता है और वॉच करते हैं, कहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, कहाँ पे वोटिंग हो रही है, किस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं, कहाँ पे धांधली होने जा रही है। तमाम चीज़ों को सोशल मीडिया पे मीडिया से कबल जो है वो पब्लिश कर दिया जाता है। रिज़ल्ट तो जो है वो मीडिया पाबंद होती है, इलेक्शन कमीशन के अहकामात के मुताबिक जो भी वो अहकामात टाइमिंग दी जाती है, इलेक्शन कमीशन जो उनका कानून और ज़ाब्ता अखलाक होता है उसके मुताबिक चलते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर तो कोई भी समरा कोई ऐसा कानून नाफिज नहीं होता है, वो तो आपको पल पल की खबरें देते हैं। अब तो ये सूरत हाल हो गया कि मीडिया में ख़बर बाद में आती है और सोशल मीडिया में जो है वो ख़बरें जो है वो इससे पहले आ जाती है। जी इशफाक लहरी, क्या अवाम हुक्मरान पार्टी पर अदम एतमाद करती है? समरा, जैसे अभी आपने कहा कि हुक्मरान पार्टी पर अदम एतमाद की बात कर रही हैं, इस वक्त इमरान खान की हुकूमत पाकिस्तान में है और चौथा साल उनका जो है वो सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं कौमी असम्बली का और सेनेट का, जिससे मुश्तरका इजलास होगा, जिससे सदर पाकिस्तान भी ख़िताब करेंगे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि महंगाई की अगर आप बात कर लें तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। कल एक ही रोज़ के अंदर जो घी का जो रेट है वो 98 रुपीज़ समरा 1 किलो पर उसका इजाफा हुआ है। एक गरीब आदमी पे क्या उसका असर पड़ेगा, यूँ समझ लें कि 500 रुपये किलो घी जो है आपका हो गया है। चीनी का रेट बढ़ गया है, पेट्रोल का रेट बढ़ते जा रहे हैं, डॉलर जो है वो बुलंदी पे चला गया है और गरीब का जो इलाज जो है वो मुश्किल हो गया है, एजुकेशन तमाम मुश्किल हो गई है। हुकूमत की जानिब से ऐलान तो कर दिया गया कि 25,000 रुपये वो है जो मज़दूर को दी जाएगी। आप मुझे बता दें कि कौन सा मज़दूर है जिसको 25,000 रुपये मिल रही है, कौन सा अदारा है जहाँ पर 25,000 रुपये उसका मालकान देते हैं, सरकारी हों, प्राइवेट हों, निजी हों। हमारे यहाँ तो हद तो ये है कि प्राइवेट स्कूलों के अंदर टीचर ने अब भी 5,000, 6,000, 7,000 से ज़्यादा तो उनको तनख्वाहें नहीं मिलती हैं। होना तो ये चाहिए, उनको भी 25,000 रुपये तो वो आना चाहिए ना। आपके जो प्राइवेट स्कूल हो गए या सेमी गवर्नमेंट के स्कूल हो गए, अगर वो कानून नाफिज अगर होता है, अगर सरकार पे होता है तो उन इदारों पे भी होता है। एक मज़दूर जो होटल पे काम कर रहा है उसको भी 25,000 रुपये मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए, आपको भी मिलना चाहिए, मुझे भी मिलना चाहिए, कम से कम 25,000 मिलना चाहिए। लेकिन ये चीज़ें तो नहीं है ना। वो चीज़ें ना होने की वजह से आवाम जो है वो परेशान है। आवाम का किसी से कोई दिलचस्पी नहीं है। इमरान खान से भी इस वक्त उसकी दिलचस्पी, या बिलावल भुट्टो जरदारी से तो कोई दिलचस्पी नहीं रही। अब वो अगर इमरान खान टीवी स्क्रीन पर बैठकर ये कहे कि मेरे साथ जो है पाकिस्तान की 14 करोड़ आवाम है, और अगर बिलावल भुट्टो जरदारी कहे कि मेरे साथ 14 करोड़ आवाम है, और नवाज शरीफ को भी हक है, वो भी कह सकता है कि मेरे साथ 14 करोड़ आवाम है, और फजल रहमान के साथ भी 14 करोड़ आवाम है। तो जब सारे 14 करोड़ हर शख्स के साथ है तो बाकी आवाम कहाँ है?
इस वक्त मेरा ख्याल है कि इस वक्त ना ही तो इमरान खान के साथ पाकिस्तानी अवाम है, ना ही बिलावल साहब के साथ है, ना ही नवाज शरीफ के साथ है। इस वक्त पाकिस्तानी जो कौम है वो अपनी महंगाई में जो है इस वक्त अपनी बीमारियों में, एजुकेशन में और अपने मसाइल में उलझी हुई है। तो आने वाला हुकूमत का जो आप देखेंगे कि उसके अंदर इमरान खान पर लोगों का अदम एतमाद तो हो चुका है। इलेक्शन जो है उस वक्त पंजाब के अंदर हकीकत है कि नवाज शरीफ की अभी पोजीशन सही है। बिलावल कोशिश कर रहे हैं कि जो जनूबी पंजाब के अंदर अपनी एंट्री देने की कोशिश कर रहे हैं यूसुफ रज़ा गिलानी और दूसरे दिगर जो पीपल्स पार्टी के जो लीडरान के साथ। लेकिन इस वक्त पंजाब के अंदर नवाज शरीफ मजबूत है। सिंध के अंदर अब देखें कि क्या पीपल्स पार्टी का मतबादल है या नहीं है, आने वाली हुकूमत किसकी होगी। हुकूमत उसी की होनी चाहिए जो आवाम को रिलीफ देगा। जी सम्रा, देखना ये है कि अगर मुल्क भर में बल्दियाती इलेक्शन या जनरल इलेक्शन होते हैं तो अवाम हुक्मरान पार्टी पर एतमाद का इजहार करते हैं। देखते रहें HNN न्यूज़ समरा मुनीर के साथ।